नमस्कार दोस्तों। जीएसटी काउंसिल की जो 48th मीटिंग हुई थी 17 तारीख को, उसमें मकान को किराए पर देने के संबंध में एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया। ये बहुत एक ज्यादा कंफ्यूजन था कि भाई जो हम मकान किराए पर देते हैं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। कुछ लोगों का कहना था कि सर जीएसटी लगेगा, कुछ का कहना था नहीं लगेगा। बहुत सारे हमारे पास भी क्लाइंट्स आए, कहते हैं सर हमने अपना मकान किराए पे दिया हुआ है, तो क्या मुझे उस पर जीएसटी पे करना होगा, मुझे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो इस प्रकार के बहुत सारे डाउट्स थे। अब जैसे कि एक फॉर एग्जांपल कि भाई मेरा एक मकान है, किराए पर है, और फॉर एग्जांपल मैं उसको 2 लाख रुपए महीने किराए पर मकान को दे रखा है मैंने। तो क्या, चूंकि मेरी अब रिसीट 24 लाख रुपए हो गई, 20 लाख रुपए से ज्यादा की हो गई, तो क्या मुझे उस पर जीएसटी देना होगा कि नहीं देना होगा। मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो नहीं करना होगा। तो ये बड़ा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, और उसको क्लियर किया है इस 48th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। क्या डिसीजन लिया गया है, क्या क्लैरिफिकेशंस दी गई है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारी फ्लायर्स की सर्विसेज नहीं ली हैं तो उसे आप तुरंत लीजिए, और आप टैक्स से अपडेट्स और ड्यू डेट्स के रिमाइंडर्स भेजिए अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स के साथ। चलिए दोस्तों, क्या अपडेट दिया है, क्या सरकार ने डिसीजन लिया है, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये आपके सामने एक जीएसटी का अपडेट आ रहा है, जो कि हम अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। आप भी इसे शेयर कर सकते हैं, इस तरह के डिजाइन को। नो जीएसटी इज पेएबल वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन if it is rented it in his her personal capacity for use as his oblique her own residence and on his own account and not on account of his business। अब इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहली लाइन जो इसमें कहता है नो जीएसटी इज पेबल, चलिए हम इसको आराम से समझते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कहता है कि नो जीएसटी इज पेएबल, जीएसटी को पे नहीं करना है। कब पे नहीं करना है? वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दे रहे हो, यानी कि क्या इसको दे रहे हो? आप रजिस्टर्ड पर्सन को किराए पर दे रहे हो, रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। यानी कि यदि आप अपना मकान किसी रजिस्टर्ड पर्सन को भी किराए पर दे रहे हो तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। जी हाँ, लेकिन रुक जाइए, अभी इसमें एक चीज और है। इफ इट इज रेंटेड, यानी इफ से बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। पहली बात, ये लिखा हुआ है कि भाई नो जीएसटी इज पेबल वेयर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो आपको जीएसटी पे नहीं करना है। इफ इट इज रेंटेड, यानी यहां पे उन्होंने कंडीशन क्या लगाई? इट इज रेंटेड इट इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, यानी कि आपने उसे पर्सनल कैपेसिटी में रेंट पर दिया है। पर्सनल कैपेसिटी में रेंट का मतलब क्या हुआ? फॉर यूज एज हिज ऑब्लिक हर ओन रेजिडेंस, यानी कि जो रेजिडेंस रजिस्टर्ड पर्सन है उसने उसे अपने रेजिडेंस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल कैपेसिटी में किराए पर लिया है। तो आपको रेंट जीएसटी पे नहीं करना है। एंड, और एक कंडीशन और कि चलो उसने अपने रहने के लिए तो किराए पर लिया, चलिए समझ में आ गया। एंड ऑन हिज ओन अकाउंट, इसका क्या मतलब है? एक बहुत बड़ा पॉइंट है ऑन हिज ओन अकाउंट का। इसका मतलब क्या है? चलिए अब इसको भी एक बार समझते हैं, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया तो फिर आप गलती कर जाएंगे। तो क्या कहता है ये कहता है कि साहब ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब कि आपके अपने अकाउंट में होना चाहिए, पर्सनल अकाउंट में होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपने किराए पर लिया है तो आप जो उसकी ओनरशिप आपकी होगी। एंड नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस, मतलब फिर से कहा गया कि भाई उसके बिजनेस से लिंक नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब फिर से हम बात कहेंगे कि भाई वो ये कहता है कि सपोज आप एक किराए पर मकान लेते हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, तो आप उसका रेंट खुद पे कीजिए, अपने पर्सनल अकाउंट से पे कीजिए। पहली बात कि आप अपने रहने के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, यानी आप उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहे। दूसरा, आपके ओन अकाउंट में है, यानी कि अगर मैं इसको सिंपली कहूं तो और क्लियर करना चाहूं तो भाई आपको इसे अपने अकाउंट से ही इसका पेमेंट करना है। अब यदि आप रह रहे हो और यदि आपका जो बिजनेस है, आपका करंट अकाउंट है, आप यदि उससे इसका रेंट पे करते हो तो फिर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी।
ये यहाँ पर दो चीजों की बात कर रहा है। पहला कह रहा है पर्सनल कैपेसिटी में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, वो हम बात को समझ गए कि भाई पहली बात है वो पर्सनल कैपेसिटी में हो, और दूसरी बात कह रहा है नॉट ऑन अकाउंट ऑफ हिज बिजनेस, उसके अकाउंट, उसके बिजनेस के अकाउंट से नहीं होना चाहिए। मतलब कि उसे जो रेंट देना है वो अपने पर्सनल अकाउंट से ही देना होगा। बिजनेस अगर अकाउंट से देता है तो ये मान लिया जाएगा कि भैया ये रजिस्टर्ड पर्सन और बिजनेस पर्पज के लिए इसे यूज कर रहा है, और उस केस में आपको जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ही क्लियर डिसीजन है, बहुत ही क्लियर क्लैरिफिकेशंस दी है सरकार ने। अब आपको क्लियर हो गया होगा। आपके मन में यदि कोई डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी क्या ब्रांडिंग फ्लायर्स की आप सर्विस लेना चाहते हैं तो तुरंत कमेंट कीजिए। और आपको एक चीज और बताएंगे कि ये शुरू के 7 दिन के लिए टोटली फ्री है। चलिए दोस्तों इसके साथ लेते हैं इजाजत, नए अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।